सुमंत जी कहिए, आप जाइए वो महाराज को जगाइए, वो राजकाज की तैयारी करवाइए। ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। सब मंदिर भाई कहिए महाराज प्रतिदिन समय पर जाग जाते थे, आज क्या कारण है जो अभी तक महाराज जागे नहीं है? परी नाराज दिन से ये तू जान जगुनी राम राम रटते रटते सुबेरा हो गया है। इसका तो जाने लल्लू भाई बेगी कहिए महारानी कहिए। सुनो सुमंत, तुम जल्दी से राम को शीघ्र बुला। चले वो सुमंत राव रुख जानी, कीन कुचाली लखी कचुरानी। हे रामचंद्र जी चलिए। राम को भांति सचिव संग जा देखी लोग जहाँ ताकत जाही। मोए कहो मात तात दुख कारण, करिए जतन जी हो पिताजी के दुख का कारण कहिए, जिससे उसका निवारण हो सके। उनका तुमको मूर्छा आई है, घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता, अरे ये इतने क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? सुनो राम सब कारण ये माते, कारण तो ये है कि महाराज आपसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। मोह कोई परदाना, मांगा तो कछु मोए महाराज मेरे दो वरदान खाते रखे हुए थे, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया। और तो बड़े देने को मुझे अभी के सुने देना आया समय मांगने का, और जो कुछ मैंने सुनो कर अयोध्या का राज और आपके लिए 14 बरस वनवास। बचन उत संकट परे नरेश, सकौ तो आयुष धरौ सिर मेटौ कठिन कलेश। और ऐसा सुन करके महाराज मूर्छित पड़े हुए हैं। सुन जननी कोई तुझ पर भाग, बचन
माता, वही पुत्र बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है। हे माता, बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ बनिहारा। और हे माता, आज्ञा के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी इस सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बने, सबई भांति तेरी में पितुआयुत बहुरे, सम्मत जननी को। और हे माता, वनों में विशेष रूप से मुनियों का मिलन होगा, जिससे मेरे बहुत प्रकार के काम बनेंगे। और इसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दें, तब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवन दुखी वनों में दें। हेलो चंपालाल जी। और हे माते, मेरे प्राणों से भी प्रिय भाई भरत राज्य पावेगा। इन सब बातों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता सभी प्रकार से मेरे सन्मुख है, मेरे अनुकूल है। तो हे माता, सच कहते मन की कहते हैं, सच कहते मन की कहते हैं। ये तिलक बहुत ही भार मुझे, और ये भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार मुझे। जो न जाऊं पर कछु बड़ अपराध। हे माता, महाराज तो बड़े धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मुझसे ही कोई बड़ा अपराध हो गया है। हाँ, चिंता है तो कुछ ये है, पितुवर की आज और भी हो, और जिसका आघात करारा है, मालूम मुझे ये होता है कोई अपराध। हे राम, कहिए माता, तुम्हारी आन और भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ, और वो दूसरा कोई कारण का कुछ पता नहीं। पिता बुझाए कहो बलि सोई, चौथे पन गई अजय से न हो। आप पिताजी की आज्ञा का पालन कीजिए। राम जी आ गए हैं। सचिव समान, सचिव समान राहु बैठा रे, चरण परत नृप राम ने मना। कितनी कृपा करना। हे पिताजी, मैं आपसे कुछ कहता हूँ या ठुडाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिए। अति लघु हे पिताश्री, इस तुच्छ बात के लिए आपने इतना बड़ा दुख पाया। अरे
इस बात को मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं। आपकी ये दशा देखकर जब मैंने माता से पूछा तो उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सभी अंग शीतल हो गए, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय तने बस सोच पर हरि का आयुष देरी हालत ही है कई पुल के प्रभु का। हे पिताजी, इस मंगल के समय मेरे प्रेम के बस होकर आप सोच करना छोड़ दीजिए। प्रसन्न हृदय से मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और हे पिताजी, हे पिता, कष्ट समय अनुसार सब भांति सहन करना अच्छा, और ये मंत्र आपका ही तो है, सुख में धीरज धरना अच्छा। यदि आप विकल हो जाएंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान करो हमको, हम कुशल सहित घर आएंगे। और हे पिताजी, जिसको अपनी माता और पिता प्राणों के समान प्रिय होते हैं, चारों पदार्थ अर्थ अर्थात मुट्ठी में होते हैं। आबों में गई होए रजाई, और हे पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन करके और अपने जन्मों का फल पाकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। बिना मातु सरे आबों मांगी, गले को बना है बहुत पगला। जाकर आज्ञा मांगा हूँ, फिर आपके चरणों को छूकर वन को चला जाऊंगा। अस गए राम गवर तब की ना, भूप सो मुदित मातु पद नायम माता। चिरंजीवी बाबा, चिरंजीवी बाबा। कई तात जननी बलहारी, कबई लगन मुद मंगल का। आहा हे तात राम, वो शुभ घड़ी और मंगल को देने वाली वह शुभ लग्न अब कब आ रही है। तात जाऊं बलि देगी नहा, जो कछु भाए मधुर कछु खाऊं, तात जाऊं। और हे राम, सब भैया मिल करके और सब पिता के पास जाना, क्योंकि बड़ी देर हो जाएगी। अब पर माता बलहारी जाती है।